तो चलिए आज हम जानेंगे कि घर के अंदर किस प्रकार से वायर डाला जाता है, समझ रहे, घर की किस प्रकार से वायरिंग किया जाता है। बिल्कुल विस्तृत तरीके से हम आपको बताने वाले हैं कि आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। इसी मानक से पूरे घर के अंदर वायर डाले जाते हैं। ठीक है, जो हम तरीका बताएंगे अगर उस तरीके से आप काम करेंगे तो आसानी से, चाहे एक रूम हो, चाहे 10 रूम हो, चाहे कितना हो, उसी प्रकार से पूरे पॉइंटों को ला करके मानक के हिसाब से वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारे स्टूडेंट भी यहां पर देख रहे हैं, आज इनको भी हम विस्तृत तरीके से बताने वाले हैं कि ये कहीं पर भी जाएं तो इनको वायरिंग करने में कोई दिक्कत न हो। ठीक है, और 100% प्रैक्टिकल यहां हम देते हैं कि जिससे कोई भी स्टूडेंट कहीं पर भी जाए तो उसको ज्यादा तकलीफ नहीं हो और वो तुरंत काम पे अपना कर सकता है। ठीक है, तो देखिए अब हमें वायर की शुरुआत कहां से करना चाहिए। अब इसके लिए हमें पहले किसकी जरूरत पड़ेगी, वायर की। तो घर के अंदर पहले हमने वायर सारा मंगवा लिया, वायर क्या कर दिया, मंगवा लिया। अब इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं कि ये कितने एमएम का वायर है, यहां से देखिए 0.75 यानी 75 एमएम का वायर है। ये किस लिए है, बॉडी अर्थ के लिए, समझ रहे ना, बॉडी अर्थ के लिए। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी देख रहे हैं कितने का ये है, इस पे लिखा होगा, इस पे क्या होगा, लिखा। तो देखिए एक कितने एमएम का वायर है, 1 एमएम का। इस प्रकार से बॉक्स पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये किसके लिए, ए उपकरण के लिए, किसके लिए, उपकरण के लिए। ठीक है, तो देखेंगे कि इसमें कौन सा कलर है। ठीक है, अब इसके लिए इस बॉक्स को अगर खोलना है, इस बॉक्स को क्या करना है, खोलना है। कहीं पर आप काम करने जाएंगे पूरा बंडल का वायर मिलेगा, तो बॉक्स के ऊपर देखेंगे ऐसा कुछ कटा हुआ पॉइंट मिलेगा, इसको हमें सीधे क्या करना है, दबा देना होगा। ऐसे क्या करेंगे, दबा देंगे और ये आसानी से खुल जाएगा। ठीक है ना, देखिए अब इस चीज को हम यहां से निकाल लेंगे और इसके अंदर वायर आपको कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कलर तो यहां पर भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर वायर को खोलना है तो पूरा बॉक्स नहीं, यानी इसको पूरा बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको हम ऐसे तोड़ लेंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से हम तोड़ लेंगे। जैसे इसके अंदर भी देख रहे हैं कि ये कितने एमएम का वायर है, 2.5 एमएम का है। देख रहे हैं कितने का है, 2.5 एमएम का है। ठीक है, तो एक किसके लिए होगा, मेन सर्किट बोर्ड के लिए होगा। ठीक है, अब इसको भी खोलना है तो हमें यहां से इसको, यहां से क्या करना होगा, दबा देना होगा। देखिए ऐसे, अगर पूरे बक्से से यानी कि इधर से खोलेंगे अपना तो पूरा वायर क्या हो जाएगा, उलझ जाएंगे, पूरे वायर क्या हो जाएंगे, उलझ। इसीलिए हमें क्या करना होगा, इसी के अंदर से ही ऐसे खोल लेना होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसी प्रकार से आपको एक तो ब्लैक वायर होगा, एक किसका होगा, रेड वायर होगा। समझ रहे ना, जो किसके लिए यूज किया जाता है, फेस के लिए। एक कौन सा है, ब्लैक वायर है। कितने एमएम का है, देखिए कितने का है, 1 एमएम का है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, इसको हम खोलते हैं। देखिए यहां से हमने इसको हमने उसी प्रकार से खोल लिया। ठीक है ना, जब इसको हमने खोला तो देखा कि ये किसका कलर का है, व्हाइट कलर का है। तो व्हाइट कलर का किसके लिए पड़ता है, इन्वर्टर के लिए पड़ता है। समझ रहे हैं, इसके लिए इन्वर्टर का है। तो यहां पर जितने भी वायरिंग होगा सब किसका होगा, मानक के हिसाब से होगा कि कौन सा कलर कहां पे डाला जाता है। ठीक है, उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, स्टील वायर का, या तो स्प्रिंग वायर। हमने लिखवाया नोट्स में ना, या तो स्प्रिंग वायर हो या तो फिर क्या हो, स्टील वायर हो। तो हमारे पास ये कौन सा वायर है, स्टील वायर है, स्प्रिंग वायर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा आपको होगा, क्योंकि जब ये पाइप के अंदर ये डालेंगे तो इसी से हमें पूरा पॉइंट मिलेगा कि कौन सा पॉइंट किसका है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जब हम वायर डालना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपको पहले तो जहां पर मेन बोर्ड के अंदर पूरा सर्किट लेकर जाना है। ध्यान रहे, जहां पर घर के अंदर मेन बोर्ड के अंदर पूरा सर्किट लेकर के जाना है, हमें शुरुआत इसी जगह से करना चाहिए। अब कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। अब यहां से हम स्टील वायर को फैन बॉक्स से, कहां से, फैन बॉक्स से स्टील वायर को इसके अंदर डालेंगे। देखिए तो जाकर के कहां निकलेगा, और नजदीक भेजा। देखिए अब आकर के कहां निकल गया, जंक्शन के अंदर। कहां निकल गया, जंक्शन के अंदर। हमने फैन बॉक्स से डाला तो इस दीवार पे आकर के आपका निकल गया, इधर आ जाइए, दीवार पे आकर क्या हो गया, निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इस जगह स्टील वायर को खींच लेंगे। स्टील वायर को क्या करेंगे, खींच लेंगे। और खींचने के बाद या तो फिर आप इसके अंदर थोड़ा सा इसको मोड़ लेंगे, स्टील वायर को कहां पे, नीचे की साइड में। देखिए ऐसे करके हम ऐसे क्या करेंगे, मोड़ लेंगे और इधर से हल्का सा पुश करेंगे, हल्का सा उधर से पुश करेंगे तो स्टील वायर कहां चला आएगा, मेन बोर्ड के अंदर। कहां चला गया, मेन बोर्ड के अंदर आपका स्टील वायर आ गया। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे कि कोई आपके पास वायर का टुकड़ा हो, जो एक्स्ट्रा वाला तार हो, वो वायर का क्या हो,
टुकड़ा। अब इस वायर के टुकड़े को हम यहां से प्लायर के माध्यम से इस प्रकार से इसके ऊपर के इंसुलेटर को हटा लेंगे। देखिए हमने वायर के इंसुलेटर को क्या कर दिया, हटा लिया। अब हटाने के बाद हमें वायर को, ये जो आपका स्प्रिंग वायर होगा, इसके अंदर अच्छे प्रकार से बांधना होगा। अभी ये कई वायर होते हैं, यहां पर टेप लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये आराम से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। देखिए हमने इस प्रकार से वायर को बांध लिया, ठीक है ना। अब इसको हमें इधर से क्या करना होगा, खींचना होगा। देखिए ऐसे इधर से हम खींच रहे हैं, वायर यहां गया और यहां से हमारा कहां निकल के आएगा, फैन बॉक्स के अंदर आ गया। कहां गया, फैन बॉक्स के अंदर आ गया, ठीक है। अब हमें इतना वायर आपका निकल के आ गया ना, तो इसको हम यहां से निकाल लेंगे। यहां से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। देखिए यहां से हमने इसको क्या कर दिया, निकाल लिया। अब निकालने के बाद अब ये जो तार रहेगा ना, ये जो आपने वायर निकाला है, इसको आप कहां बांध देंगे, फैन बॉक्स के अंदर। इस प्रकार से हमें क्या करना होगा, बांध देना होगा। ध्यान से समझिएगा, फैन बॉक्स के अंदर हमने इस प्रकार से इसको बांध लिया, ठीक है ना। फैन बॉक्स को बांधने के बाद ये जो वायर होगा, इसको थोड़ा सा हमें बोर्ड के अंदर वायर थोड़ा सा हमें क्या कर रखना पड़ता है, बड़ा रखना पड़ता है, ठीक है। तो इतना बड़ा हम यहां से क्या करते हैं, काट लेते हैं, ठीक है। प्लायर के माध्यम से इतना बड़ा हम इसको, देखिए हमने इतना बड़ा क्या कर दिया, काट लिया। अब ये जो वायर होगा, ये जो वायर होगा, यहां से आप क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। आपने यहां से क्या कर लिया, खींच लिया। इसलिए हमने इस वायर को डाला है कि अब पूरे सर्किट को एक साथ हम क्या करेंगे, यहां पर लेंगे, तो उसका पूरा माप यहां पर हम निकाल लेंगे, ये मेन सर्किट का भी और पूरे लाइटों का भी। जितने भी पॉइंट आपको यहां पर लाना होगा इस बोर्ड के अंदर, इस बोर्ड के अंदर जितने भी पॉइंट लेकर आना होगा, पूरे की वायर यहां से फैन बॉक्स की सबकी साइज क्या रहेगी, इतना बड़ा रहेगा। समझ रहे ना। अगर वैसे वैसे अलग अलग करेंगे ना, तो आपका वायर कोई लंबा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, समझ रहे ना। और ये जब आपने पूरा माप बना लिया है, तो आपको मालूम है कि कहां तक जाएगा, फैन बॉक्स तक। और यहां से इस लाइट का, इस लाइट का, इस लाइट का, इस लाइट का, फैन का, और जो मेन पॉइंट होगा सब कहां तक जाएगा, तो यहां तक जितने भी पॉइंट होंगे ना, अब फैन बॉक्स तक पूरे वायर को हमें ला लेना होगा। और ला करके हम यहां पर क्या करेंगे, इसी के बराबर पूरी सर्किट को माप लेंगे। और जब यहां से वायर डालना स्टार्ट करेंगे ना, तो पूरे वायर को हम कितने बार में, एक ही बार में लेकर आएंगे और यहां पर निकाल देंगे। वायर सारा क्या होगा, बराबर होगा। वायर सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। क्योंकि यहां से जब डालेंगे, अब मान लेते हैं आपने अगर वैसे नहीं किया, इधर से वायर लेकर आ गए ना, अब इधर से वायर लेकर आ गए, इधर से वायर लेकर आ गए। अब यहां से आपको ये माप फिर क्या करना होगा, मापना होगा। तो आपने जब इधर इधर से लेकर आ गया, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, ये माप लिए। तो अब जितने भी वायर होंगे, सबसे पहले इस सर्किट के यानी इस बोर्ड के अंदर जितने भी वायर आएंगे, सबको हम इसी के बराबर फैन बॉक्स के अंदर काट लेंगे। फैन बॉक्स के अंदर क्या करेंगे, काट लेंगे, और सारे को एक जगह बांधेंगे और लेकर के यहां पर चले आएंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि सर्वप्रथम इसका अब मेन जंक्शन से यानी कि एमसीबी बॉक्स से वायर लेकर आना चाहते हैं, तो अब जो मेन तार होगा ना, आप इधर से बांधेंगे, यहां से स्टील वायर डालेंगे, ये कहां जाएगा, एमसीबी बॉक्स तक। जब एमसीबी बॉक्स तक आ जाएगा, तो यहां से जब वायर हम डालना स्टार्ट करेंगे, तो यहां से यहां तक आएगा। अब यहां आ गया, तो हमें कहां लेकर आना है, अब इसके बराबर हमें क्या करना होगा, काट लेना होगा। इसके बराबर क्या करेंगे, काट लेंगे। समझ रहे ना। अब इसको भी हम लेकर आएंगे, तो इसी के बराबर काट लेंगे। इसका भी लेकर आएंगे, तो इसी के बराबर काट लेंगे। और फैन का तो ऑलरेडी यहां से लेकर जाएंगे, तो इसी के बराबर रहेगा, इसी के बराबर क्या होगा, रहेगा भी। इतना समझ में आ गया। चलिए अब हम क्या करते हैं कि पहले यहां पर कुछ लाइटों का तार काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए कितनी लाइट है, 4 लाइट है। कितनी लाइट है, 4 लाइट है। तो ये जो 2 लाइट है, उसके लिए हम कितने स्विच का, 1 स्विच का प्रयोग करेंगे, और ये 2 स्विच, इसके लिए 1 स्विच का प्रयोग करेंगे। आ रहा है समझ में। तो ये जो 2 लाइट होगा, 1 स्विच से चलेगा, और ये 2 लाइट 1 स्विच से चलेगा, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप सर्किट खींचेंगे। तो आप यहां से जो फैन बॉक्स होगा,
जो क्या होगा, फैन बॉक्स होगा। फैन बॉक्स से स्टील वायर को डालेंगे तो ये कहां जाएगा, देखिए गया कि नहीं गया, आ गया। अब यहां पर हमें 2 ठो तार बांधना होगा, 2 गो तार क्या होगा, बांधना होगा। कितने mm का, 1 mm का। कितने का, 1 mm का। समझ रहे ना। तो यहां पर एक रेड होगा, एक क्या होगा, ब्लैक होगा। देखिए यहां पर कितना है, 1 mm। तो एक किस कलर का है, रेड कलर का है। एक कितने का है, 1 mm। कौन सा कलर है, ब्लैक कलर है। ठीक है, तो इन दोनों वायरों को हमने यहां पर एक में ऐसे कर लिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करने वाले हैं, अगर 2 ही वायर है तो इसको हम थोड़ा सा हल्का सा छील लेंगे ऐसे प्लायर के माध्यम से, और इसको हम कहां बांधने वाले हैं, ये जो आपका स्टील वायर है, जो आपका क्या है, स्टील वायर है, बांध लेंगे। और बांधने के बाद फिर ऐसे देखिए ये वायर ऑटोमेटिक बोर्ड से निकलते हुए बाहर आ जाएंगे। देखिए ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्टील वायर हमारा यहां आ गया। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है कि अब एक ठो तार तो इसका और इसका किसके बराबर लेकर जाना है, इसके बराबर। देखिए ध्यान से समझिए। अब हम क्या करेंगे, टेप लाइए, टेप। यदि आप चाहें तो यहां पर न्यूट्रल को क्या कर सकते हैं, एक ही जगह पे कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी एक ही जगह पे कनेक्ट करने से जानते हैं क्या होता है, अगर फैन के अंदर कोई शॉर्टिंग होता है तो पूरी लाइट क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, तो आप फैन के अंदर दे सकते हैं, लेकिन फैन के अंदर देना सही उचित नहीं होता है, क्योंकि अगर फैन शॉर्ट हुआ किसी वजह से तो पूरी लाइट भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट, क्योंकि न्यूट्रल वहां से कट जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करिए कि न्यूट्रल लाइट का क्या होना चाहिए, सेपरेट। देखिए अब ये जो मानक था, अब यहां के बराबर हमने इस वायर को, क्लियर है ना, ये जो आपने बांधा था फैन के अंदर, बांधे कि नहीं बांधे, अब इसके बराबर हमने इसको ले लिया। अब आप क्या करेंगे, यहां से इन दोनों वायरों को कट कर देंगे। यहां से दोनों वायर क्या हो गए, कट। देखिए थोड़ा सा ज्यादा करेंगे ऐसे, आप ये दोनों वायर को काट करके और यहां पर बांध देंगे ऐसे। ठीक है ना, अभी आपका एक ठो लाइट का पॉइंट हो गया। अब आपको क्या करना होगा, इसी में दूसरी लाइट चलाना है ना, कौन सी, दूसरी लाइट चलाना है। ठीक है, तो अब स्टील वायर को कहां डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, जैसे आपने अभी डाला था कि नहीं डाला था, लेकिन यहां पर हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट यहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डाल देंगे, क्योंकि हमें लगता है कि ये पाइप मोटी है और आराम से हमारा वायर चला जाएगा और दूरी कम है, तो स्टील वायर डालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम यहां से ऐसे डालेंगे, यहां से वायर को क्या करेंगे, देखिए ऐसे, तो पाइप मोटी है ना छत के अंदर, तो हमारा वायर आराम से जाकर देखेंगे यहां पर निकल जाएगा। स्टील वायर डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि छत से फैन बॉक्स की दूरी कम होती है, तो बार बार स्टील वायर डालेंगे तो थोड़ा सा मेहनत होगा। ठीक है, लेकिन वायर नहीं जाएगा तो आपको स्टील वायर डालना पड़ेगा। अब देखिए ये तार आ गया, अब यहां से इसको ला करके, हाँ अब यहां पर हमने इसको भी क्या कर दिया, बांध दिया। अब ये जो वायर होगा, ये जो क्या होगा, वायर होगा। ठीक है, अब इसको हम यहां से क्या करते हैं, क्या करना होगा, कट करना होगा, क्योंकि इसके अंदर हमें लूप करना है। जो आपने बड़ा किया था ना, इसके अंदर वायर को हमें क्या करना है, लूप करना है, क्योंकि ये दोनों लाइटें किस पे चलेंगी, एक स्विच से चलेंगी। ये दोनों लाइटें किससे चलेंगी, एक स्विच से चलेंगी। तो आपका ये जो अलग से जो आपने वायर अभी डाला था, ध्यान से समझिए, ये जो आपने वायर डाला था, इसको यहां से क्या करिए, कट कर लीजिए। देखिए हमने इसको क्या कर लिया, कट कर लिया। अब कट करने के बाद यहां से वायर को ऐसे, इसके ऊपर के इंसुलेटर को हमने क्या कर दिया, हटा लिया। अब इसके अंदर हमें इसका छीलना होगा, जो कि मेन यही वाला है ना। अब इसके अंदर छील करके यहां पर हम क्या लगा देने वाले हैं, टेप लगा देने वाले हैं। देखिए अब वायर को हमें पूरा काटने की जरूरत नहीं है, हल्का सा देखिए, हल्का सा यहां से हमने निकाल लिया। अब यहां पर क्यों, कौन सा कलर का, ब्लैक कलर का। देखिए ये ब्लैक कलर का वायर न्यूट्रल यहां पर
देखिए बेहतरीन तरीके से यहां पर ऐसा ज्वाइंट हो कि कोई स्पार्क होने के चांसेस न हो। ठीक है, अच्छे से हमने जोड़ दिया। अब यहां पर हमें क्या कर लगाना होगा, टेप लगाना होगा। कोई जरूरी थोड़ा ब्लैक टेप। देखिए एक ठो तार जुड़ गया, दूसरा हम किसका जोड़ देंगे, इधर देखिए दूसरा हमारा किसका होगा, फेस का। देखिए इस वायर को हमने हल्का सा छील लिया और इसके अंदर ये जो दूसरी लाइट है ऐसे ला करके यहां पर हमने ज्वाइंट कर दिया। देखिए ऐसे ज्वाइंट हो गया। अब यहां पर हम टेप लगा देंगे। देखिए अब इसके अंदर दोनों लूप हो गया कि नहीं हो गया, दोनों लाइट का क्या हो गया, लूप हो गया। अब यहां पर जब आप मेन बोर्ड के अंदर इसको लेकर जाएंगे तो एक ही स्विच से दोनों लाइट कंट्रोल होगी। ठीक है, तो ए लाइट का और ए लाइट का आपने ऐसे डाल लिया। इसी प्रकार से किसकी डालेंगे, दो बची है ना, इसका भी इसी प्रकार से हमें डाल लेना होगा। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं छत पे भी उसी प्रकार से किया गया है। अब इसके अंदर भी हमें पता है कि स्टील वायर ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब इसके अंदर हम हल्का सा आगे टेप लगाएंगे। जिस प्रकार से आप एक रूम की करेंगे उसी प्रकार से सारे रूम का होगा। घर के अंदर जितने भी रूम होंगे सबका वायरिंग क्या होगा, वही होगा। अब यहां से देखिए स्टील वायर नजदीक है, मोटी पाइप है। अब यहां से वायर हमारा क्या होगा, जैसे पाइप के अंदर ऐसे हम डालेंगे। अगर नहीं जाएगा तो फिर हम क्या डालेंगे, स्टील वायर डालेंगे। देखिए वायर आ गया ना, वायर आ गया। इसको हम यहां पर ऐसे बांध लेंगे और इस वायर को भी यहां से हम क्या करते हैं, करके इसको छोड़ दिया। ठीक है ना, बांध करके आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया। इस वायर को हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, बांध करके आपने छोड़ दिया। अब इसको भी आप चाहते हैं तो ये जो रेड वाला वायर जो आपने मापा था ना यहां से यहां तक, उसी के बराबर हम इसका भी क्या करेंगे, माप ले लेंगे। देखिए ऐसे लेकर आए, यहां तक आ गया कि नहीं आ गया, ये जो रेड के बराबर वायर यहां पर आ गया। अब यहां से हम इसको देखिए, आप इसमें चाहे तो एक भी न्यूट्रल से पूरा काम चला सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा करना थोड़ा सा क्या होता है, दिक्कत। अगर इस प्रकार से आप वायरिंग करेंगे तो आपके घर के अंदर 100% है, कभी भी कोई फॉल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका ए भी सर्किट एक हो गया। अब इसमें हम क्या लगा देंगे, टेप लगा देंगे, क्योंकि ये सर्किट हम समझ जाएंगे टेप लगाने से कि ये दोनों तार क्या है, एक है, और ये दोनों तार एक है, ये दोनों तार क्या है, एक है। ठीक है, अभी देखिए अब यहां पर हो गया। अब आप किसका लाइट, कौन सी लाइट का, चौथी लाइट का करेंगे। ठीक है ना, देखिए अब चाहें तो आप यहां से इस वायर को डाल लेंगे, चाहे तो स्टील वायर के साथ, या तो अगर वायर वैसे ही चला जाता है तो, क्योंकि इसके अंदर तो कोई बेंड नहीं है, तो आराम से वायर हमारा यहां पर आ जाएगा। देखिए वायर आ गया कि नहीं आ गया, इसको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे बांध लेंगे, और जो एक्स्ट्रा वायर है उसको हम खींच लेंगे। अब इसको भी यहां से हम क्या करते हैं, काट लेंगे, और जो इधर वाली सर्किट थी, कौन, देखिए ए वाला, इसी के अंदर हमें जोड़ देना होगा। चलिए यहां से हम इसको काट लेते हैं। देख रहे हैं सबका तरीका क्या है, एक ही है। जितने भी काम होंगे सबका तरीका आपका सेम टू सेम। अगर एक चीज आपने समझ लिया तो पूरे चीज को आप समझ सकते हैं। कितना था, यही वाला था ना। चलिए अब इसके अंदर हम न्यूट्रल को थोड़ा सा छील लेंगे। अब यहां पर कितने लोग कहेंगे कि आप ये क्या कर सकते थे, एक ही जगह न्यूट्रल को दे सकते थे, दे सकते हैं। हम भी कह रहे हैं कि न्यूट्रल को एक जगह दे सकते हैं, लेकिन भविष्य में अगर कोई एक ही पे न्यूट्रल पे देंगे, अगर कोई न्यूट्रल आपका एक ही है और उसमें क्या होता है, शॉर्ट होता है, तो घर की पूरी लाइटें क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। घर की पूरी लाइटें बंद, क्योंकि सबके अंदर न्यूट्रल जाना बंद। और इस प्रकार से अगर किसी एक में अगर शॉर्ट होता है तो और तो सब क्या होगा, चलेगा, और सब क्या होगा, चलेगा। तो इसमें आपने किसका जोड़ दिया,
न्यूट्रल का। अब इसके अंदर आप किसका जोड़ेंगे? फेस का जोड़ेंगे। देखिए इसको भी हम वायर को, यहां वायर पूरे काटने की जरूरत नहीं है, बस हल्का सा प्लायर से हाँ इंसुलेटर हटा करके और यहां पर वायर ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। ऐसे हमने क्या कर दिया? ज्वाइंट। अब इसके बाद इस पे भी क्या लगा देंगे? टेप लगा देंगे, वायर टेप। देखिए ये हो गया। अब देखिए आपकी कितनी सर्किट हो गई? कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट। चारों तरफ की जो लाइटें हैं 2 और 2 ए, यानी कि आपका 2 पॉइंट यहां पर आ गया। समझ रहे? 2 पॉइंट आ गया। अब इसके अंदर अब हमें क्या करना है? किसका? फैन का चाहिए। किसका चाहिए? फैन का चाहिए। तो फैन के लिए भी हम यही 1 mm वायर का प्रयोग करेंगे। कितने वायर? 2 वायर। लेकिन 2 वायर यहां पर फैन का ना करके हम कितने वायर करेंगे? 3 वायर करेंगे, क्योंकि फैन के अंदर क्या दिया जाता है? अर्थ दिया जाता है। फैन के अंदर क्या दिया जाता है? अर्थ दिया जाता है। तो अर्थ के लिए कौन से कलर का वायर? फैन के ही अंदर अर्थ देते हैं ना। पॉइंट बना होता फैन के अंदर की नहीं अर्थिंग देने के लिए, तो यहां से फैन के लिए भी एक तो हमें अर्थिंग का तार जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अर्थिंग करते हैं तो तरीका यही है कि आप फैन के लिए भी अर्थिंग का वायर आप डालेंगे, क्योंकि बल्ब के अंदर कहीं अर्थिंग का पॉइंट होता है? नहीं होता है। किसके अंदर होता है? फैन के अंदर होता है। तो अर्थिंग के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ग्रीन कलर का, जो कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास किसका है? ग्रीन कलर का वायर है। तो इसमें हम फैन के भी साथ इसका प्रयोग करेंगे। या तो आप 2 वायर भी डाल सकते हैं, लेकिन फैन के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट मतलब कोई करंट आता है तो उसमें भी आपकी क्या जा सकती है? मान लेते हैं आप फैन बनाने गए और ऑलरेडी पहले उसमें क्या था? करंट था, तो आपको लग सकता है। इसीलिए फैन के अंदर क्या डाला जाता है? अर्थ का वायर डाला जाता है। देखिए 3 तार किसके? फैन के। एक न्यूट्रल फेस, दूसरा अर्थ का हो गया। अब किसके बराबर नाप लेंगे? इस तार को तो पहले फैन इसी जगह आएगा ना, तो इस जगह इतने वायर तो हमें एक्स्ट्रा रखना पड़ता है। इतना एक्स्ट्रा वायर रख करके, देखिए इतना एक्स्ट्रा वायर रख करके यहां पर, और जो आपका जो रेड वाला तार था उसी के बराबर हम इसको देखिए बराबर आ रहा है ऐसे। अब यहां से हम इसको कट कर लेंगे। यहां पर हमने क्या कर लिया? कट कर लिया। अब आपका जो रेड, जो आपने इसको मारने मापक था, उसको हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। अब ये कितने तार? 3 तार। अब इन तीनों तारों को हम एक में बांध देंगे। अब देखिए जब यहां पर फैन का जो तार होता है ना, उसके अंदर क्या किया जाता है? कुछ सिंबल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सिंबल। तो सिंबल बनाने के लिए यहां पर 3 को क्या मारा जाता है? टेप मारा जाता है। 3 जगह क्या मारते हैं? टेप मारते हैं, क्योंकि फैन की पत्ती कितनी होती है? 3 होती है। तो जिससे इतने सारे वायर में लोग आसानी से क्या करेंगे? पहचान जाएंगे कि जो 3 टेप लगा हुआ है किसका है? फैन का वायर है। समझ रहे? क्योंकि सारा कलर क्या है? एक ही है। तो अगर एक ही कर देंगे तो फिर क्या होगा? दिक्कत होगा। तो यहां पर हम कितना? 3 ठो क्या लगा देंगे? टेप लगा देंगे। ठीक है, जिससे इतने सारे वायर में आपको पहचान हो जाएगा। इधर भी हमने थोड़ी सी दूर पे देखिए इधर भी लगा दिया और साथ में इधर भी लगा दिया। ठीक है, कितने? 1 2 3 टेप। अब इसमें जब आपको तार मिलेगा, जब इस सर्किट के अंदर तार मिलेगा, तो आप 3 टेप देख करके क्या करेंगे? समझ जाएंगे कि ये तार किसका है? फैन का है, और बकिया लाइट का है। वरना आपको बारी बारी से क्या करना होगा? चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका कितना पॉइंट हो गया? 3 पॉइंट, 2 लाइट और फैन का हो गया। अब देखिए, अब हमें एक ही जगह से पूरे वायर को लेकर के जाना है। अब यहां पर हम थोड़ा नाप कर आपको दिखाएं तो देखिए जितना हमने नापा था पूरे वायर नीचे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? इसी के बराबर हमने नापा था ना, तो पूरे वायर क्या आ जा रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। अब इसका कोई काम नहीं है। अब जितने भी वायर होंगे हम इसी के बराबर क्या कर लेंगे? माप लेंगे। समझ रहे ना? तो इसको आप चाहें तो इसमें डिस्टर्ब कर रहा है तो इसको हम यहां से खोलकर हटा लेते हैं। तो हटा लिया। देख रहे हैं? अब इसके अंदर आपका जो फैन का तार बंधा हुआ है,
और एक किसके हो गए, लाइट के हो गए। किसके हो गए, लाइट के हो गए, ठीक है ना। तो आपका तो पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा इसी जगह, ये सब कहां रखेंगे अभी, फैन बॉक्स के अंदर। कहां रखेंगे, फैन बॉक्स के अंदर। अब यहां पर देखिए अपने दीवार पे भी क्या लगाया, जंक्शन लगा, यानी कि लाइट लगाया है। जब लाइट लगाया है तो ये नीचे तक नहीं है, सिर्फ कहां है, दीवार से 1 फीट नीचे। तो यहां पर भी क्या लगने वाला है, लाइट लगने वाली है। क्या लगेगी, लाइट। तो यहां पर भी हमें उसके तार को यहां पर लेकर के आना होगा, यहां पर भी तार को क्या करना होगा, लेकर के आना होगा। तो चलिए हम यहां पर इसको खोल लेते हैं। ये किसके अंदर है, दीवार के अंदर है, क्योंकि दीवार के लिए हम एक तो छत पे लाइटें हैं, लेकिन ये लाइट किसके ऊपर है, दीवार के ऊपर है। तो इसको हमने हटा लिया। ये लाइट नहीं आ रही है, घबराइएगा मत, ठीक है ना। तो इसको हमने हटा लिया। अब यहां पर दीवार के अंदर है तो डायरेक्ट तार नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, स्टील वायर, समझ रहे ना। क्योंकि यहां पर बीच में लगेगा बेंड, बीच में क्या लगेगा, बेंड लगेगा कि नहीं लगेगा। तो आप डायरेक्ट तार नहीं डाल सकते, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, स्टील वायर का। किसके यहां से, फैन बॉक्स के। देखिए गया। अब यहां पर हम कितने वायर बांधेंगे, 2 वायर बांधेंगे। देखिए हमारे पास कितने वायर हैं, 2 वायर है। इधर से लेकर आएंगे और यहां पर ऐसे करके यहां पर हम क्या लगा लेते हैं, इसके अंदर कोशिश करेंगे कि ऐसे चले आए, या तो फिर यहां पर आप क्या लगा दीजिए, टेप। छिलने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो कई तरीके होते हैं कि जिस तरीके से आप अपना काम कर सकें। देखिए हल्का सा हमने क्या लगा दिया, टेप लगा दिया। अब आप इस तार को यहां से खींचेंगे। देखिए यहां आ गया ना, यहां पर क्या हो गया, आ गया। अब इस टेप को यहां से आप निकाल दीजिए। स्टील वायर को हमने हटा दिया। अब देखिए, अब इसका जो न्यूट्रल होगा ना, आप फैन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारा न्यूट्रल लेकर जाना कोई जरूरी नहीं है। तो इसके न्यूट्रल को हम इसी जगह, कहां, फैन बॉक्स के अंदर ऐसे क्या करते हैं, बांध लेते हैं। ऐसे हमने बांध लिया। जब फैन जुड़ेगा तो उसी जगह इसके न्यूट्रल को हम कनेक्ट कर देंगे। लेकिन इसका जो लाइट होगा, जो मेन फेस होगा, वो कहां तक जाएगा, बोर्ड तक जाएगा। तो उसको ये जितने तार हमने इसी के बराबर माप लेंगे। देखिए ऐसे लेकर आ गए, ये यहां तक आ गया कि ये नहीं आ गया, ठीक है। अब यहां तक आ गया तो यहां पर आपका किसका तार आ गया, ये अकेला रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि किसका है, लाइट का है, ठीक है। अब यहां से इस तार को आप कट कर दीजिए, यहां से तार को क्या करिए, कट कर दीजिए। और फिर यहां पर वायर को हम ऐसे बांध लेंगे। देखिए इसका जो न्यूट्रल है आपका इसी जगह छूट गया, किसके साथ जुड़ जाएगा, फैन के साथ जुड़ जाएगा, और इसका फेस डायरेक्ट आएगा। यहां से हम फेस को कंट्रोल कर लेंगे। अब इसके अंदर जितने भी पॉइंट थे हमने सबको कनेक्ट कर दिया, यहां तक पूरा पॉइंट क्या हो गया, कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए इस घर के अंदर क्या है, पावर बोर्ड है। इस घर के अंदर क्या लगने वाला है, पावर बोर्ड लगने वाला है, ठीक है। तो पावर बोर्ड की सप्लाई कहां से जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक जाएगी। यहां से लेकर कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, ठीक है। और इसी जगह फिर हमारा किसका जाएगा, एसी का जाएगा। किसका जाएगा, एसी का, ठीक है ना। देखिए यहां पर किसका है, एसी का पॉइंट है, ठीक है। आप चाहें तो यहां पर भी दीवार पे लाइट लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लाइट लगाने से फायदा नहीं है, क्योंकि एक तो ही लाइट हो गई दीवार पे, दूसरी लाइट हम कहां लगाएंगे, जो मेन बोर्ड होगा उसके पास लगाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन बचता है कि यहां पर भी आप लाइट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पावर बोर्ड होगा, पावर बोर्ड के लिए कितने mm का वायर लगेगा, 1.5 mm या तो 2.5 mm, समझ है, 1.5 mm या तो क्या होगा, 2.5 mm होगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि आपके पास 2.5 mm का क्या है, तार है। कितने mm का है, 2.5 mm का है, क्योंकि हमें जरूरत कम थी तो इसीलिए हमने थोड़ा सा
बंडल से कुछ वायरों को अलग लिया है। ठीक है, इसको हम खोल लेते हैं। देखिए, इसका दूसरा सिरा ये है ना, इसका दूसरा सिरा ए है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहां पर पावर बोर्ड आप कहां से लेकर जाएंगे, मेन बोर्ड से ना, कहां से, मेन बोर्ड से, और फिर कहां जाएगा, वहां तक जाएगा। ठीक है, तो पावर बोर्ड के लिए कुल कितने तार होंगे, 4 तार होंगे। एक किसका होगा, अर्थ का होगा, एक 2.5 mm का वायर होगा, दूसरा किसका होगा, न्यूट्रल होगा, और तीसरा किसका होगा, इन्वर्टर का होगा। तीसरा किसका होगा, इन्वर्टर का होगा। ठीक है, तो इन्वर्टर के लिए हम किस कलर का यूज करेंगे, व्हाइट कलर का। ध्यान से समझिएगा, इन्वर्टर के लिए हम किस कलर का, व्हाइट कलर का तार प्रयोग करेंगे। तो एक सर्किट में कुल कितने वायर, 4 वायर, जो किसके होंगे, पावर बोर्ड के लिए। किसके होंगे, पावर बोर्ड के लिए। इसको थोड़ा सा हटा दीजिए, रुक जाइए यहां पर। अब देखिए, अब यहां से कितने वायर भैया, 4 वायर है। कितने वायर है, 4 वायर है। इसको हम यहां से बांध लेते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, बांध लेते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, ये जो हम वायर बांध रहे हैं ना, किसके लिए जाएगा, इसी का प्रयोग आप किसमें कर सकते हैं, पावर बोर्ड के लिए कर सकते हैं, और इसी का प्रयोग आप कहां करेंगे, एमसीबी बॉक्स तक। और यही तार हमारा कहां आएगा, मेन बोर्ड तक आएगा। कहां आएगा, मेन बोर्ड। तो इसी जगह से हम इसको, यहां से पावर बोर्ड को मेन बोर्ड से क्या कर दिया जाता है, लूप कर दिया जाता है। क्या कर देते हैं, लूप। यानी इसी जगह से हम किसको दे देंगे, पावर बोर्ड को दे देंगे। ठीक है, तो यहां से हम शुरुआत कहां से करते हैं, यहां से करेंगे, लेकिन साथ में हमारे पास क्या है, एसी का है। क्या है, एसी का। और इसी फैन बॉक्स से क्या करने वाली है, जाने वाली है, इसी से जाने वाली है। तो एसी का सर्किट क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि इसके अंदर हम ज्यादा लोड नहीं दे सकते हैं। एसी का हम क्या करेंगे, सेपरेट वायर डालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वायर तो हमारे पास इतना ही बंडल है, वायर तो हमारे पास क्या है, इतना ही बंडल है। तो आप किसके हिसाब से मापेंगे, यहां तक स्टील वायर के हिसाब से। किसके वायर से, स्टील, क्योंकि वायर का सबका सर्किट हमें अलग अलग क्या करना होगा, काटना होगा। हर वायर का सर्किट अलग अलग काटना होगा, क्योंकि हमारे बंडल का वायर सिर्फ कितना है, एक एक पीस है। हमारे बंडल का वायर क्या है, एक एक पीस है। तो हमें कितनी सर्किट यहां निकालना है, 1 और 2 और 3 सर्किट निकालना है। मात्र तार हमारे कितने बंडल है, एक एक बंडल है। लेकिन एक बार में हमें कितनी सर्किट खींचना है, 3 सर्किट खींचना है। कितना खींचना है, 3 सर्किट खींचना है। चलिए लेकर आते हैं स्टील वायर, कहां है। अब आप क्या करेंगे, देखिए, अब यहां से आपने कहां डाल दिया, दीवार पे, पावर बोर्ड से। और इसको कहां तक आपको सिर्फ मापना है, अभी तक फैन बॉक्स तक। देखिए, ये हमारा कहां आ गया, फैन बॉक्स तक आ गया कि नहीं आ गया। अब हम यहां से अपने वायर कितना, इतना तो बड़ा रखेंगे ना, इतना बड़ा रखेंगे। अब स्टील वायर को हम खींच लेंगे, यहां पकड़ के रखेंगे। यहां पर क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे। अब इतना हमें सर्किट को पकड़िए, इसको। अब सर्किट को इतना हमें क्या करना होगा, मापना होगा इसी के हिसाब से। देखिए हम कैसे निकाल रहे हैं, ऐसे हम इसको, आ गया, इतना आ गया ना। चलिए अब इतना हम पकड़ लेते हैं। इतना वायर आपका तो फैन बॉक्स के इधर पावर बोर्ड तक लगेगा। कहां लगेगा, पावर बोर्ड तक लगेगा, यहां से यहां तक। समझ में आ रहा है ना। अब इतना वायर तो यहां तक आ गया, तो हमें इसी जगह लेकर जाना है ना। तो हम यहां से जो अपने पूरा टोटल वायर था, इसी जगह क्या कर देंगे, माप लेंगे। अब यहां से हम इधर नापते हैं। देखिए कहां से नापना स्टार्ट करेंगे, इसको हम इधर कर लेते हैं। अब यहां तक तो यह आ जाएगा ना ये वायर। अब यहां से हम इसको पकड़ लेते हैं। सबको समझ में आ रहा है ना। देखिए अब यहां से पकड़ लेंगे इसके बराबर, ऐसे ऐसे। देखिए चारों वायर हमारे यहां आ गए।
आ गए कि नहीं आ गए? अब यहां से पूरे वायर को हम कट कर लेंगे। यहां से वायर को क्या करना होगा? कट कर लेना होगा। देखिए ये किसके लिए बन रहा है? जब हमारे पास बंडल के वायर क्या हो? कम हो। बंडल के वायर क्या हो? कम हो, और एक ही बंडल में पूरा काम करना है। देखिए ये जो सर्किट हमने बना लिया किसके लिए? पावर बोर्ड के लिए। किसके लिए? पावर बोर्ड। इस बोर्ड से वहां तक की पूरी दूरी को हमने माप लिया। अब इसको हम क्या करते हैं? टेप कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपकी एक सर्किट हो गई किसकी? पावर बोर्ड की हो गई। ठीक है, इसको हम अभी रख लेते हैं। अब आपको क्या करना होगा? एसी का, क्योंकि उसी पाइप से ये भी लेकर आएंगे ना, तो बार बार वायर डालेंगे तो जाने वाले नहीं है। एक ही बार में एक रूट से हम वायर डालेंगे। तो अब किसका मापेंगे? एसी का। तो चलिए एसी के लिए अर्थिंग का वायर डालना जरूरी है? बोलो, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि एसी के लिए तो कंपलसरी है। लेकिन आरसी के लिए अर्थिंग का वायर, अरे उसका इन्वर्टर का डालेंगे नहीं, तो यहां पर एक वायर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक वायर क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। देखिए तो इसके लिए कितने वायर जाएंगे? 3 वायर जाएंगे। कितने mm का? 2.5 mm का। कितने mm का? 2.5 mm का। अब देखिए, अब किसका ये पॉइंट बन रहा है? एसी का बन रहा है। इसके अंदर अर्थिंग का, अरे इन्वर्टर का वायर डालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हम देखिए, यहां से हम इसको टेप कर लेते हैं। यहां पर हमने क्या कर दिया? टेप कर लिया। ये जो सर्किट हम बना रहे हैं किसकी बना रहे हैं? एसी के बना रहे हैं। तो एसी के लिए भी हमें यहां पर क्या करना होगा? यहां तक तो पहले मापना होगा। यहां तक क्या करना होगा? मापना होगा। तो इसके लिए स्टील वायर फिर से हमें डालना होगा। देखिए देखिए, अब यहां से हम स्टील वायर क्या करते हैं? कहां से? एसी पॉइंट से। एसी पॉइंट से डालेंगे तो एक तो बीच में क्या पड़ेगा? बेंड पड़ेगा दीवार पे। ऐसे आ गया। अभी कहां जाएगा? फैन बॉक्स तक आ गया। ठीक है ना? कहां तक आ गया? फैन बॉक्स तक आ गया। ठीक है, पहले तो हम यहां तक इसको माप लेते हैं। यहां तक क्या करते हैं? माप लेते हैं। चलिए, अब यहां से हमने इसको क्या कर दिया? एसी का इतना तार थोड़ा सा बड़ा रहेगा ना, चलिए इधर का पकड़िए, यहां तक निशान हमने इसको माप लिया। सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब इस वायर को हम क्या करते हैं? मापते हैं। कहां तक? फैन बॉक्स तक। कहां तक? फैन बॉक्स तक। देखिए, अब यहां से हमने पकड़ा, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया। समझ रहे? यहां तक तो वायर है किसका? एसी का। यहां पर हम टेप लगाते थे। कहां तक? फैन बॉक्स तक। यहां पर हम थोड़ा सा क्या लगा देते हैं? टेप लगा देते हैं। हमने क्या कर लिया? टेप लगा करके यहां पर छोड़ दिया कि ये आपका दीवार से लेकर के फैन बॉक्स तक आएगा। अब देखिए, आपने लगभग सर्किट को काट लिया है। अब आपका मेन सर्किट पड़ने वाला है कहां तक? एमसीबी बॉक्स तक। फैन बॉक्स से एमसीबी बॉक्स तक। और उसी जगह किसका तार जाएगा? एसी का तार जाएगा। किसका? एसी का तार जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे? स्टील वायर कहां है? देखिए, अब स्टील वायर को हम कहां से डालेंगे? फैन बॉक्स से डालेंगे। ये कहां निकलेगा? एमसीबी बॉक्स तक। अब आपकी मेन सर्किट आएगी यहां पर। यहां पर क्या आएगी? मेन सर्किट आएगी। देखिए, ये कहां तक आ गया? एमसीबी बॉक्स तक आ गया। ठीक है ना? कहां आ गया? एमसीबी बॉक्स, एमसीबी बॉक्स तक। अब हम क्या करेंगे? यहां से यहां तक आ गया ना, अब इसको हम पकड़ लेते हैं। यहां पर इतना एमसीबी बॉक्स में इतना वायर हमें क्या करना होता है? एक्स्ट्रा डालना होता है। चलिए, यहां हम इसको पकड़ लेंगे। अब फैन बॉक्स के पास, या तो कोई भी आप माप बना सकते हैं।
कोई भी आप क्या कर सकते हैं, माप। ऐसे नहीं पकड़ पाएंगे तो यहां पर आपके पास क्या होगा, टेप होगा। आपके पास क्या होगा, टेप होगा। इसको आप यहां पर ऐसे लगा लेंगे, टेप क्या करेंगे, लगा लेंगे। अब इसके अंदर आपने टेप लगाया था ना, टेप यहां लगाया था कि नहीं। अब इसके बाद ही हमें इसको क्या करना है, मापना है, क्योंकि आपने टेप लगा दिया। देखिए ये जो टेप ऑलरेडी पहले से आपने इधर का निकाला था, ये टेप लगा है कि नहीं लगा है। अब यहां से आप इसको मापेंगे। जब यहां से मापेंगे, यहां से पकड़ करके देखिए यहां आ गया कि नहीं आ गया। यहां पर क्या हो गया, यहां तक देखिए ये टेप लगा था ना। अब यहां से वायर को हम कट कर लेंगे। वायर को क्या करना होगा, कट कर लेना होगा। थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसे आपने कट कर लिया। अब ये 3 तार आपने किसका पकड़ लिया, एसी का। एसी का मेन, जो कि एमसीबी बॉक्स से डायरेक्ट जाएगा। एमसीबी बॉक्स से क्या जाएगा, डायरेक्ट जाएगा। अब आपकी कितनी सर्किट हो गई, देखिए कितनी सर्किट, एक तो किसका, एसी का, दूसरा पावर बोर्ड का। अब यहां से आपका क्या करेगा, मेंस जाएगा। यहां से क्या करेगा, मेंस। तो मेंस के लिए आपका तार यहां पर क्या है, एक ही सर्किट बनाना है, तो इसको हम डायरेक्ट लेकर जाएंगे। लेकिन अब यहां तक हमें किसका किसका तार निकालना होगा, एसी का और पावर बोर्ड का। समझ पा रहे हैं ना, एसी का और पावर बोर्ड का। तो सबसे पहले तो हम डालेंगे ना, तो यहां से दोनों तार साथ में जाना चाहिए। अलग अलग डालेंगे तो ये क्या करेगा, दिक्कत करेगा। तो पहले तो इस जंक्शन तक हम किसका तार लेकर आएंगे, किसका, पावर बोर्ड का। और फिर इसी जगह से दोनों का सर्किट यहां पर हम लेकर आएंगे, और यहां से फिर हम किसका लेकर जाएंगे, साथ में लेकर आएंगे। यहां तक आ जाएगा, यहां तक आएगा कि नहीं आएगा। चलिए हम यहां से डालते हैं। पहले ये किसका, इसकी किसकी सर्किट है, पावर बोर्ड की। लाइए स्टील वायर कहां है, निकाल दीजिए उसमें से। समझ में भी आ रहा है कि नहीं। देखिए अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, ऐसे। कहां तक आ गया, पावर बोर्ड। ये किसकी सर्किट थी, पावर बोर्ड की सर्किट थी, ठीक है। तो अगर इसके अंदर इतना ही वायर है तो आप इसके अंदर देखिए ऐसे थोड़ा दिल्ली ऐसे इसको टेप, ऐसे वायर ले जा करके हम ऐसे क्या करते हैं, मोड़ लेंगे और अच्छे से यहां पर टेप मार देंगे। कोई यहां पर बहुत ज्यादा वायर छीलने की जरूरत नहीं है। जब वायर कब छीलेंगे, जब हमारे बहुत सारे वायर होंगे। तो देखिए ऐसे हमने टेप मार दिया, ठीक है। अब यहां से हम इसको देखिए कहां पर खींच लिया आपने। अब यहां पर पूरी सर्किट को हमें इस प्रकार से खींच लेना होगा। निकालिए वहां से, थोड़ा फंस गया। ये सर्किट पूरा खींचकर हम क्या कर लेंगे, बराबर। देखिए इतना हम यहां पर छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। आप चाहें तो इसको आप छोड़ सकते हैं, तो फिर यहां पर बांध सकते हैं कि जिससे वायर हमारा खींचे ना। अब यहां तक आ गया आपका किसका, पावर बोर्ड का। अब यहां से इसको आप खोल दीजिए, यहां से इसको क्या करिए, खोल दीजिए। देखिए खुल गया भी यार आसानी से। अब आप कहां से डालेंगे, एसी का डालेंगे। किसका, एसी का। अब इसी जगह से हम डालते हैं। देखिए ऐसे जा करके पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, ठीक है। एसी की सर्किट क्या है, ए वाली। एसी के सर्किट में आपका इन्वर्टर का तार नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम एक तार ऐसे लेकर आएंगे और यहां पर ऐसे करके फिर क्या लगा देंगे, टेप लगा देंगे। देखिए ऐसे हमने क्या कर दिया, टेप लगा दिया। अब इसको हम कैसे खींच लेंगे, देखिए यहां से हम डालेंगे और आपका वायर ऐसे आ गया। समझ में आ रहा है।
बस उतना हम छोड़ देंगे उसके अंदर, उतना हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब यहां से इस वायर को हम निकाल लेंगे, या तो नहीं निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसी के अंदर ज्वाइंट कर देंगे, इसी के अंदर क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। लेकिन यदि आप इसी के अंदर ज्वाइंट करेंगे ना, तो आपका जो स्टील वायर 10 मीटर का या तो लंबा होगा, तो आपको पूरा पूरा इधर से क्या करना होगा, तो काफी लंबा होगा। तो इससे अच्छा है कि आप यहां पर इसको खोल लीजिए, ज्यादा मेहनत करने से अच्छा है कि आप यहां पर इसको क्या करिए, खोल लीजिए। देखिए हमने यहां पर खोल दिया स्टील वायर, ये सर्किट यहां पर आके रुकी हुई है, दोनों सर्किट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यदि आपका दिल है, यदि आपका दिल है कि यहां पर लाइट भी लगाना चाहते हैं, तो साथ में 2 ठो लाइट का भी तार लेकर के चले जाएंगे, समझ रहे ना। यदि यहां पर आप क्या कर लगाना चाहते हैं, लाइट लगाना चाहते हैं। चलिए हम यहां से डालते हैं वायर, अभी दोनों सर्किट साथ में आएगी। देखिए स्टील वायर ज्यादा खोलना नहीं पड़ा, स्टील वायर ज्यादा खोलना नहीं पड़ा। यदि आप चाहते हैं ऑप्शन के रूप में कि यहां पर क्या हो, लाइट हो, तो यहां पर लाइट का भी 2 वायर आप डाल लेंगे, कोई इससे फर्क पड़ता नहीं है। तो डालना चाहेंगे हैं, अगर डालना चाहें तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। इसी सर्किट के साथ बांधेंगे, वायर यहां तक निकल जाएगा, वायर क्या होगा, यहां तक निकल जाएगा, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने यहां पर भी लाइट दे दिया है, और यहां पर ये कौन सी लाइट है, वॉल लाइट है, और ये कौन सा है, कैंसिल लाइट था, कौन सा, कैंसिल लाइट। तो यहां पर भी आपके पास ऑप्शन मिलता है कि आप यहां पर भी लाइट लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या लगा है, जंक्शन लगा है। तो चलिए हम यहां पर लाइट भी साथ में लगा देते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो इसके 2 वायर को हम यहां पर टेप कर लेंगे। ये कितने mm के होंगे, 1 mm के होंगे, कितने के होंगे, 1 mm के होंगे, ठीक है। अब आपका जो पूरा सर्किट होगा, देखिए ये जो पूरा क्या होगा सर्किट, सबको एक जगह हम क्या करने वाले हैं, पकड़ने वाले हैं, सबको एक जगह क्या करेंगे, पकड़ेंगे, ठीक है। और ये साथ में ये वायर भी साथ में रहेगा। देखिए जब इस वायर को आप खींच रहे हैं ना, तो अगर बीच में बेंड है, बीच में क्या है, बेंड है, तो इस वायर को छील के क्या करना होगा, बांधना होगा। लेकिन बीच में कोई बेंड नहीं है, अब यहां से सीधा जाएगा। लेकिन ये जंक्शन दीवार पे लगाए तो जाहिर सी बात है बीच में क्या रहेगा, बेंड रहेगा, बीच में क्या रहेगा, बेंड रहेगा, ठीक है। तो आप इसको तारों को सारों को क्या कर सकते हैं, वायर को छीलना होगा, सारे वायर को क्या करना होगा, छीलना, सारे को नहीं, 2-3 ठो वायर इसके अंदर हम छील लेंगे। देखिए ऐसे, क्योंकि बेंड लगेगा तो वहां से खींचा जाएगा वायर, तो वायर निकलने के क्या होंगे, चांसेज होंगे। अब देखिए, अब इसके अंदर इन दोनों वायरों को हम बांधते हैं, ध्यान से देखिए, इसके अंदर वायर को क्या करेंगे, बांधेंगे, और ऐसे इन दोनों को आपस में यहां पर कर लेंगे, और कुछ वायर हमारे इसी में लपेट लेंगे। देखिए आगे पीछे करके, अगर एक ही जगह करेंगे तो ये सारे वायर क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे और जाने वाले नहीं है। तो इसीलिए सबको हम यहां पर ऐसे करके, अब यहां पर हमें क्या करना होगा, टेप तो करना जरूरी है। अगर टेप नहीं करेंगे तो बेंड में हमारे वायर फंस जाएंगे, बेंड में वायर क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, तो निकलने वाले नहीं है। तो अगर वायर सर्किट छूट जाता है तो बड़ा दिक्कत होता है। तो सारे सर्किट को हमें अच्छे से बांधना होगा। मान लेते हैं कि हमने खींचा, फिर से पूरा सर्किट को वापस खींचना होगा, फिर से बांधना होगा, तो कई प्रकार के आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए अब हमने अच्छे से यहां पर क्या कर दिया, टेप लगा दिया। अब देखिए कुछ बेंड में क्या होता है ना, जैसे बेंड वगैरह फट जाते हैं, तो हम ऐसे खींचते हैं तो हमारे वायर जाते नहीं है। तो आप यहां पर कोई ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं, समझ रहे ना, जिससे चिकनाहट होगा तो आसानी से वायर आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे वायर रहते हैं, तो यहां पर क्या डालना पड़ता है, ऑयल डालना पड़ता है। अब देखिए, अब यहां से एक लोग खींचेगा, एक लोग क्या होगा, खींचेगा, ऐसे देखिए, यही है ना। इसका 2 वायर कहां था, छूट गया था का, चलिए इसको हम बांध लेते हैं। जैसे आपका लाइट का 2 वायर क्या आ गया, छूट गया है, क्योंकि आप क्या लगाने वाले थे, यहां पर भी लाइट लगाना चाहते हैं, तो इसके वायर को भी आगे आप इसके अंदर ऐसे क्या करिए, टेप कर दीजिए।
ऐसे घुमा करके। देखिए ये जो सर्किट बांधेंगे ना तो बिल्कुल लापरवाही नहीं तो आपको दोबारा दोबारा क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। दोबारा क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। यदि एक बार अगर आपके माइंड में सेट हो गया तो जितने भी घर की वायरिंग होंगे सबका तरीका सेम टू सेम। देखिए यहां पर आ गया, यहां पर वायर हमारा क्या है, आ रहा है, यहां से हम खींच रहे हैं। देखिए अब इस वायर को बैठाना है, आप एक एक करके यहां से क्या करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, कौन सा, रेड वाला। देखिए ऐसे बैठ गया कि नहीं बैठ गया, आसानी से। ऐसा ना कि एक बाइक सबको हम क्या करें, खींच लें। ठीक है, तो यहां तक आपका किसका, एसी का और पावर बोर्ड का। और आपकी जो दो आपकी क्या आ गई, सर्किट। अब आपने जो दीवार के अंदर क्या डाला था, बल्ब, लाइट का। अब यहां से इसको काट लेंगे। देखिए यहां से हम इसको क्या करते हैं, काट लेंगे और काट करके बांध लेंगे। काट के क्या करेंगे, बांध लेंगे। ठीक है, अब उसके अंदर देखना है कि ये जो आपका ये जो कटा है ये कहां तक आ गया, यहां तक आ गया। अब यहां से पूरे वायरों को आपको क्या करना होगा, खोल लेना होगा। पूरे वायर को आप क्या करेंगे, खोल लेंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से, क्योंकि वायर इसके अंदर, देखिए अब ये पूरा क्या हो चुका है, खुल चुका है। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। जो आपने इधर से कितने तार लेकर आए थे, अलग अलग सबको हम कर लेते हैं। सबको क्या करते हैं, अलग अलग। ये वाला तार किसका है, बल्ब का है। इसको हम इसी जगह छोड़ लेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि कहां जाएगा, पावर बोर्ड, मेन बोर्ड तक जाएगा। कहां जाएगा, मेन बोर्ड। इसको हम इसके अंदर जोड़ देते हैं सर्किट को। अब आपके कितने, एक किसका तार है, ये तो बांधे थे, किसका था, पावर बोर्ड का। तो पावर बोर्ड को हम इसके अंदर छोड़ देते हैं। अभी जो किसके साथ जाएगा, एमसीबी बॉक्स तक जाएगा। किसका, एसी का। तो यहां से कितने वायर जाएंगे, 6 वायर। कितना, 6 वायर। देखिए ये तार हमारा किसका जाएगा, इधर से आपका कितने सर्किट आया था, 2 सर्किट आया था ना। तो एक तो किसका है, एसी का है, जो कि डायरेक्ट कहां जाएगा, एमसीबी बॉक्स तक। और दूसरा हम लूप करने वाले हैं किसके लिए, पावर बोर्ड का। किससे, मेन बॉक्स से। तो उसको भी हम इसी जगह छोड़ देंगे। अब आप क्या करेंगे कि इसको हम थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। इसको हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। अब आपका जो स्टील वायर होगा, जो क्या होगा, स्टील वायर, उसको कहां से डालेंगे, एमसीबी बॉक्स से। ध्यान समझिए, कहां से डालने वाले हैं, एमसीबी बॉक्स से। चलो छोड़ रहे हैं इधर, एमसीबी बॉक्स से। तो ये कहां जाएगा, अभी तार हमारा कहां गया, फैन बॉक्स तक आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर आपका क्या जाएगा, मेन सर्किट। क्या जाएगा, मेन सर्किट। मेन सर्किट में क्या क्या रहेगा, न्यूट्रल, फेस, अर्थ और इन्वर्टर। तीनों को यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ज्वाइंट करेंगे। निकालिए इसमें से वायर। सर्किट जाएगा, 4 वायर जाएगा। कितने, 4 वायर। एक ठो किसका होगा, एक ठो फेस। समझ रहे ना। अब इसको हम एक जगह टेप कर देते हैं। इसको हमने एक जगह क्या कर दिया, टेप कर दिया। अब आपको क्या करना होगा, अब यहां से किसका वायर जाएगा, एसी का। किसका, एसी का। और साथ में मेन बोर्ड का। किसका, मेन बोर्ड का, जो कि मेन सर्किट जाएगा। जो किसका जाएगा, मेन सर्किट। इसको छील करके इसके अंदर हमें बांध लेना होगा। ठीक है, सबके वायरों को हम एक जगह ऐसे क्या करेंगे, इसके अंदर अलग अलग करके टेपिंग कर देंगे। देखिए ऐसे हो गया ना। अब यहां से हम इसको खींचेंगे। चलिए वहां से खींचिए, चलिए आराम से खींचिए। हाँ खींचिए, उधर से खींचिए। कहां डाल दिया, चलो खींचो खींचो
खींचो खींचो खींचो खींचो खींचो खींचो, बस छोड़ दो। देखिए अब यहां तक आ गया ना, अब यहां तक आ गया। अब आपका ये जो एसी का था डायरेक्ट पहुंच गया। अब आपका ये किसका तार है? फेस न्यूट्रल अर्थ। समझ रहे ना? देखिए थोड़ा सा हम बंडल वायर थोड़ा सा खुले लिए थे जिसकी वजह से ये फंस रहा है। अगर बंडल में रहता तो ये फंसता नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर है ही। अब देखिए इधर, अब आपका जो मेन सर्किट रहेगा किसके बराबर कटेगा? इसी के बराबर कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ। अब यहां पर हम लेकर आएंगे, यहां से ऐसे इसको हम माप लेंगे। ऐसे जितने भी वायर होंगे सबको हमने क्या कर लिया? देखिए यहां तक आ गया। थोड़ा सा मेन सर्किट है तो हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, इनसे थोड़ा सा बड़ा रखेंगे कि कभी भी अगर जरूरत पड़े तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इनको छोड़ देते हैं। अब वायर को हम थोड़ा सा बड़ा करके यहां पर काट लेंगे। ठीक है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं? टेप करेंगे। अब यहां पर टेप करेंगे। अब यहां पर कितनी सर्किट? 2 सर्किट मेन हो जाएगा। एक तो लूप हो जाएगा किसका? किसका? पावर बोर्ड का। देखिए अब ये जो पावर बोर्ड का जो आपने देखे ना कि हमने इससे यहां से भी डाल दिया, यहां से डाल दिया। यहां से डालने का रीजन ये है कि यहां पर बार बार आपका क्या हो सकता है? स्पार्क, क्योंकि उस पर आप लोड देंगे तो यहां पर ज्वाइंट क्या हो जाएगा? स्पार्क। तो आपकी मेन सर्किट भी क्या हो सकती है? खराब हो सकती है। लेकिन जब यहां फ्यूज से डायरेक्ट इसका कनेक्शन करेंगे तो उस पर कोई लोड नहीं पड़ेगा। समझ रहे ना? फ्यूज से क्या पड़ेगा? कोई लोड। अब आपका इतना सारा जो वायर है कहां जाएगा? अब यहां से हम डालेंगे तो ये पूरा निकल के यहां पर आ जाएगा। समझ रहे ना? तो सबसे पहले कहां तक पूरे वायर को डालना होता है? फैन बॉक्स तक। यदि पहले ही सर्किट खींच करके ऐसे कर दिए, अगर मान लेते शुरुआत में आपने पहले मेन सर्किट खींच लिया होता है तो फिर एसी का डालने में दिक्कत होगा, फिर से वायर को खींचना पड़ता है और फिर से डालना पड़ता है। इसीलिए घर के जितने भी पॉइंट होते हैं मेन को छोड़ करके जितने भी पॉइंट होते हैं, एसी हो गया, पावर बोर्ड हो गया, मेंस हो गया, सबको यहां तक हम क्या करते हैं? ले लेते हैं। अब यहां से जब हम डालेंगे तो एक ही बार में पूरा वायर चला जाएगा। पूरा वायर क्या हो जाएगा? चला, और आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। ठीक है। पूरी सर्किट खींचना है, पूरी सर्किट क्या करना है? खींचना है। तो स्टील वायर कहां से डालना होगा? मेन बोर्ड से। देखिए ऐसे गया। अब यहां से किधर जाएगा? देखिए आ गया, ये यहां पर आ गया। ठीक है। अब इतना सारा वायर हमें इसके अंदर क्या करना है? बांधना है। इसके अंदर क्या करना है? बांधना है। ठीक है। तब हम क्या कर देंगे इसके अंदर? पहले तो सारे वायरों को हम बराबर कर लेते हैं। सारे वायरों को क्या कर सकते हैं? बराबर। और कुछ वायर को तो हम जहां पर जिसका जहां रहेगा यहां से पहले तो बराबर कर लेंगे। देखिए यहां पर क्या कर लिया? बराबर कर लिया। देख रहे हैं ना? और यहां पर बराबर करने के बाद अब इनको हम यहां पर टेप कर लेते हैं। इसमें से कोई तार निकलने वाला नहीं। जोर पड़ेगा, ये लंबा था ना, तो पूरा वायर सरकता हुआ साथ में निकल जाएगा। जब आप इसको एक जगह बांधते तो कोई छोटा होता कोई बड़ा, जब खींचते तो बीच बीच से छूटते हुए क्या होते हैं? चले आते हैं। स्टील वायर के अंदर बांधेंगे। इसको हमें क्या करना होगा? छील कर बांधना होगा। ऐसे इनको हम देखिए अच्छे से इसमें के अंदर लपेट देंगे। अगर लंबी सर्किट रहती, क्या होती? लंबी सर्किट रहती तो आपको क्या पूरे वायरों को इसके अंदर लगभग 50% वायर को भी छील करके बांधना पड़ता है। देखिए अब यहां पर हम क्या करेंगे? इसको भी हमने टेप कर दिया। देखिए ऐसे सारे वायर हमारे क्या हो गए? बांध गए। देखिए थोड़ा लचीला है। अब इसमें से वायर क्या होगा? लोड किस पे पड़ेगा? इस पे पड़ेगा ना, तो ये बार मतलब निकल जाएगा ऐसे। अब यहां से हम खींचेंगे। कहां से?
यहां से चलिए खींचिए, मेन बोर्ड से खींचिए, हल्का हल्का खींचिए। हाँ, जब खींचेंगे तो पहले हम यहां पर थोड़ा सा हाथ डाल करके वायर को डाल लेंगे और यहां पर हम हल्का हल्का क्या करेंगे, प्रेस करते रहेंगे, जिससे वायर आसानी से खींचे खींचे। हाँ खींचे खींचे आराम से। देखिए वायर यहां निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रुके रुके रुके, आराम से खींचे, चलिए खींचे 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 खींचे। देखते हैं आपका पूरा वायर कहां आ गया, मेन बोर्ड के अंदर आ गया। कहां आ गया, मेन बोर्ड के अंदर। घर की पूरी वायरिंग आपकी कहां आ गई, मेन बोर्ड के अंदर। अब यहां से आप पूरे वायर को, सॉरी जो आपने पूरा टेप मारा इसको क्या करिए, खोल लेंगे, क्योंकि इसके अंदर अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि वायर देखिए हमने निकाल दिया। अब आपके पूरे वायर यहां पर क्या है, आ चुके हैं। अब इसके अंदर आप देखेंगे तो ये मेन तार है, ये क्या है, मेन। आपको समझ में आ गया कि ये जो मोटा मोटा तार है, देख रहे हैं ना, ये किसका होगा, एक ठो पावर बोर्ड का होगा और एक ठो सर्किट का होगा। तो ये तो मेंस हो गए, ये तो क्या हो गए, मेंस हो गए। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि जिसके अंदर 3 टेप है और हरा कलर है, फैन का हो गया, ठीक है। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपकी ये जो है 2 तार हैं, आपने 2 मारा था ना, तो ये किसके हो जाएंगे, और लास्ट में ये वाला आपने उस लाइट का लगाया था उसका हो जाएगा, और ये वाला किसका होगा, एक जो तार आया है उस लाइट का हो जाएगा, क्योंकि एक ही तार आया था ना, किसका आया था, एक ही। आप इसके लिए भी चाहें तो यहां से वायर डाल सकते हैं, तो इसके अंदर तो अभी जगह है, यहां से डायरेक्ट आप यहां से डाल करके निकाल लेंगे, क्योंकि बीच से यहां से बांध के घिसते तो काफी क्या होता है, दिक्कत होगा। तो इसको भी आप डायरेक्ट ही डाल लेंगे, 2 वायर, कितने वायर, 2 वायर डायरेक्ट डाल लेंगे। आपको सिर्फ स्टील वायर, क्योंकि ये तो सीधा है, ये तो दीवार पे क्या रहेगा, सीधा रहेगा, तो आराम से वायर इसके अंदर जा सकते हैं। देखिए प्यार से हम स्टील वायर को इसके अंदर डालेंगे, देखिए यहां आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके अंदर दोनों वायरों को हम यहां पर जोड़ देंगे, डाल लिया। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, टेप करने वाले हैं। यदि आप यहां जल्दी में हैं, देखिए ऐसे है ना, तो 2 ही वायर हैं तो आसानी से यहां से आ जाएंगे। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, ये 2 वायर आसानी से इसके अंदर आ गए। ये किसके तार हो गए, इसको भी हम यहां पर क्या करते हैं, टेप कर देते हैं। यहां पर क्या करते हैं, टेप इसी के बराबर ला करके छोड़ देंगे, और यहां से इसको हम इसको हमने क्या कर दिया, काट लेंगे। देखिए अब यहां तक आ गया कि नहीं आ गया, ये इसका लाइट और इसके अंदर ये सारे हमारे क्या हो गए, पॉइंट हो गए, और ये हमारा क्या हो गया, इसके अंदर देखिए ये सब पॉइंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, मेंस हो गया, ठीक है। तो एक घर के अंदर एमसीबी बॉक्स से लेकर के लाइट बॉक्स तक, फैन का देखिए तार है इसके अंदर, किसका है, फैन का। और ये जो आपको ये तार दिख रहा है, ये किसका है, लाइट का, जो ऊपर वाला न्यूट्रल है, इसकी जगह हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। तो ये फैन का तार दिख रहा है, और आपका एसी का तार दिख रहा है, और किसका है, पावर बोर्ड के अंदर ही आ गया है। इसका भी लाइट हमने ले लिया है। तो दीवार के अंदर कितनी लाइट है, 3 लाइट है। एक तो यहां पर हो गया, एक दीवार पे, दूसरी दीवार पे, और एक तो बोर्ड के अंदर। 3 लाइट है दीवार पे, और कितना है छत पे, 1 2 3 4, और एक ठो क्या है, फैन है, एक ठो क्या है, फैन है। ये मेन बोर्ड आ गया, और एक किसका पॉइंट हो गया, एसी का, और एक पावर बोर्ड का, ठीक है। तो जिस प्रकार से आप एक रूम का किए हैं, उसी प्रकार से आप घर के अंदर और सारे रूम रहेंगे, तो इसी प्रकार से हम करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो आगे और जब हॉल का बताया जाएगा तो उसमें आगे आप समझिएगा, हॉल का जब भरेंगे, किचन का करेंगे, तो उसमें और ज्यादा आपको समझ में आएगा। लेकिन एक रूम का समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो काफी क्या होगी, लंबी, क्योंकि यही वीडियो लगभग 40 से 50 मिनट की बन गई होगी, सिर्फ एक रूम की पूरा वायरिंग समझाने के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।